नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और सरकारों को ही फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस जो है वो ढील बरत रही है और इसी वजह से हो सकता है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गैंगस्टर वारदातों पर गहरी चिंता जताई है। दिल्ली के एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गैंगस्टर के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस पर कड़ी टिप्पणी कर दी है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर बीजेपी को घेर रही थी। हाल ही में कई वारदातें दिल्ली में ऐसी हुई जिन्होंने झकझोर कर रख दिया, चाहे वो रेप की वारदात हो, चाहे हत्या के मामले हो, चाहे लूटपाट के मामले हो। वो कई मामले ऐसे सामने आए जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, आरोप लगाया कि अब तो 4 इंजन वाली सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और गृह मंत्रालय के पास दिल्ली पुलिस का कंट्रोल है, तो क्यों क्राइम पर लगाम नहीं लगा पा रही है बीजेपी। अब ऐसे में मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। एक अपराधी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस पर तीखी टिप्पणी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक अपराधी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को जमकर इस मामले में फटकार एक तरीके से लगाई है। और दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक महेश खत्री नाम का ये आरोपी एक कुख्यात बदमाश है, उस पर पिछले दिनों पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि आम आदमी की नजर में कानून का डर कम हुआ है, गैंगस्टर के साथ बेवजह सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया, समाज को गैंगस्टर से छुटकारा पाना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने कहा, किसी भी केस में गवाह भी पुलिस की आंख, नाक और कान होते हैं। आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? दिन दहाड़े सड़क पर हत्या हो रही है, सबूतों के अभाव में कोई भी बेखौफ छूट जाता है। एक गैंगस्टर के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर खरी खोटी सुनाई है, टिप्पणी दिल्ली पुलिस पर सख्ती से कर दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि क्राइम लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे, हाल ही में आंकड़े आए थे क्राइम को लेकर कि क्राइम कम हो रहा है और अपराध पर लगाम तेजी से लगाई जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार कुछ उदाहरण देते हुए दिल्ली पुलिस को भी घेरा और बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है जो राजधानी को झकझोर रहा है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि आंकड़े कम हो रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राजधानी में घटनाओं को लेकर चिंता जता दी है। इसके साथ ही ये सवाल भी पूछा है, दिल्ली में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं पर पुलिस क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में गैंगस्टरों से जुड़े केसों से के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने पर विचार करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या ने, उनकी बेंच ने इस पूरे मामले पर सुझाव दिया। बेंच ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गैंगस्टर से संबंधित 288 मुकदमे लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्णय लिया जाता है तो वे सभी लंबित मुकदमों को समाप्त किया जा सकता है। दूरदराज अपराधियों के शीघ्र मुकदमों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है जहां उन्हें जमानत पर रिहा करना पड़े। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट से लंबित मामलों में समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा पर जोर दिया और कहा कि इस मामले पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है, गवाह आपकी आंख, नाक, कान होते हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? दिन दहाड़े सड़क पर हत्या, सबूतों के अभाव में व्यक्ति बेखौफ घूम रहे हैं और आम आदमी की नजर में कानून का राज पूरी तरह से कमजोर हो गया है। गैंगस्टर के साथ बेवजह सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, समाज को उनसे छुटकारा पाना होगा। एनसीआर हरियाणा में क्या हो रहा है? न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ऐसे मामलों में गवाहों को अपने पक्ष में करने के लिए मुकदमे को लंबा खींचने की योजना अपनाई जाती है। तो ऐसे में एक गैंगस्टर के मामले में सुनवाई कोर्ट में हो रही थी और उसी मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से पूरे एनसीआर में जो बढ़ रहे हैं अपराध, उसको लेकर चिंता जाहिर की गई और सरकारों से साफ साफ कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर इस मामले में
जल्द से जल्द निपटा जाए, आरोपियों को सजा दिलवाई जाए। ऐसा ना हो कि जो गैंगस्टर प्रवृत्ति के आरोपी हैं वो छूटकर बाहर आ जाएं और वो गवाहों के साथ भी खिलवाड़ हो जाए और बाकी लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी और ऐसे समय पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ गई है और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी को बोलने का और मौका मिल गया है, बीजेपी को घेरने का। हालांकि लगातार आतिशी हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, वो दिल्ली में क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर मामले उठाते नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी को घेरते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में एक रेप की घटना दिल्ली से सामने आई थी जिसमें बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, एक हत्या की मामला सामने आया, गोलीबारी की घटना सामने आई जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर सवाल उठाए गए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आ गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।